में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट राइजिंग प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। इस लेटर को कैसे लिख सकते हैं, इस लेटर का क्या फॉर्मेट रहता है, इसमें पूरे अंक कैसे ले सकते हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट राइजिंग प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस कौन सा आएगा, जो आपको पेपर में दिया है। अगर आपको पेपर में एड्रेस नहीं दिया है तो कोई भी 3 लाइन्स का, कम से कम 3 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जहाँ पे देखिए मैंने 2 लाइन्स का एड्रेस लिखा है, 5 माल रोड शिमला, ठीक है। 3 लाइन से ऊपर एड्रेस नहीं लिखना है। एड्रेस कौन सा लिखना है, जो आपको पेपर में दिया है। नहीं तो आप अपना बना के कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना एक लाइन में, इसके नीचे आपने XYZ लिख देना है। इस तरह से भी आप एड्रेस लिख सकते हैं अगर आपको पेपर में नहीं दिया है। नहीं तो जैसे मैंने कोई अपनी मर्जी से एड्रेस लिखा है, 5 माल रोड शिमला। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे। गैप देने के बाद आप लिखेंगे डेट 10 अप्रैल 2021। फिर आप एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर लिख दिया। न्यूज़पेपर का नाम आ गया द हिंदुस्तान टाइम्स शिमला, जहाँ पे ये मान लो पब्लिश होता है, वहाँ पे मैंने लिख दिया शिमला, जहाँ आप दिल्ली लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर लिख दिया। उसके बाद आप फिर एक लाइन का गैप देंगे। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्राइस राइजिंग इन इंडिया। ध्यान रखें जो सब्जेक्ट है ये 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जहाँ पे सब्जेक्ट के 4 या 5 ही वर्ड्स हैं। इसके बाद आएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी कैसे लिखेंगे, देखिए बॉडी लेटर एडिटर का कैसा भी हो, बॉडी के अंदर जो है फर्स्ट पार्ट जहाँ से लेकर फर्स्ट और लास्ट पार्ट सेम ही रहता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स द राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। देखिए जहाँ पे है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मान लो ये टॉपिक होता है कोई सोशल इशू, जैसे ईवल ऑफ डोरी सिस्टम या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या वुमेन एम्पावरमेंट, तो कंसर्न्ड अथॉरिटी की जगह हमने क्या लिखना था, जनरल पब्लिक टुवार्ड्स, जहाँ पे आपका आएगा टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है। जैसे जहाँ पे टॉपिक क्या था, राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। टुवार्ड्स के बाद क्या लिखते हैं, टॉपिक जो आपको पेपर में पूछा होता है। ये लाइन फर्स्ट जो लाइन है सेम ही होती है, इसको आप रट लें, इसको याद रख लें। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन जो होता है, आपने उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है जिसके बारे में आपको जहाँ पे जो पूछा गया है। तो जहाँ पे देखिए ये मिडिल पोर्शन में हमने इस प्रॉब्लम के बारे में क्या था, राइजिंग प्राइजेस थे, किसके, एसेंशियल कमोडिटीज़ थे। तो इस प्रॉब्लम के बारे में हमने 2-4 लाइनें लिखी हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम दी हो अपनी बना के यहाँ पे 2 या 4 लाइनें आप लिख सकते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। जैसे जहाँ पे क्या लिखा है, द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज आर राइजिंग डे बाई डे, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, द पुअर पीपल आर द रोस्ट सफरर्स, दे कैन नॉट बाय देयर डेली यूज आइटम्स, द ब्लैक मार्केटर्स एंड होर्डर्स शुड बी पनिश्ड। जो ब्लैक मार्केटर्स हैं या होर्डर्स हैं, उनको क्या मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। होर्डर मीन्स कि जो सामान को इकट्ठा करके रखते हैं या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। जहाँ पे देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, मान लो कोई कॉमन प्रॉब्लम हो, अवर लाइफ हैज़ बिकम हेल, या इट कोजेज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। इस तरह की लाइनें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इशू है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव इशू से रिलेटेड लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए एक लाइन है जो कॉमन ही होती है, अगर आप कॉमन प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं एडिटर को, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। ये आप हर जगह ये लाइन ऐड कर सकते हैं आप, अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। देयरफॉर देखिए लास्ट लाइन भी सभी प्रकार के जो लेटर ऑफ एडिटर है, लेटर टू एडिटर है, वो सेम रहेगी। कौन सी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो अगर आप सोशल इशू के ऊपर लिखते तो ये लाइन कैसे आनी थी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट। अब सो दैट के बाद हाँ सो दैट इन ऑर्डर टू सो दैट इन योर न्यूज़पेपर एंड अवेयर जनरल पब्लिक। आपने ये लाइन जोड़नी थी। कैसे बोल, कौन सी लाइन, अगर मान लो सोशल इशू होता तो क्या लाइन थी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड अवेयर जनरल पब्लिक, बस इतनी सी लाइन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमने क्या लिखा, थैंकिंग यू लिख दिया, योर्स फेथफुली आ गया, और उसके बाद सत्यम जो लिखने वाले का नाम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।